महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में पहुंच चुका था। दोनों सेनाओं की शक्ति क्षीण हो गई थी, रणभूमि शवों से पट गई थी और न्याय तथा अधर्म के बीच अंतिम संकल्पों का समय आ गया था। पांडवों ने अपार बलिदान और पीड़ा के बाद कौरवों की लगभग पूरी सेना को परास्त कर दिया था। अब केवल एक योद्धा शेष था, गौरव, अहंकार और प्रतिशोध की प्रतिमूर्ति दुर्योधन। वह भागते भागते एक झील में जा छिपा था। एक और युद्ध की जिम्मेदारी थी, दूसरी ओर हारी हुई सेना और मातम में डूबा राजमहल। पर जिस क्षण उसे ज्ञात हुआ कि युद्ध अब उसके लिए भी निकट है, वह अपनी अंतिम आशा लेकर अपनी माता गांधारी के पास गया। गांधारी, जिसने जीवन भर नेत्रों पर पट्टी बांध रखी थी केवल इसलिए कि उसका पति धृतराष्ट्र नेत्रहीन था, वह आज एक तपस्विनी बन चुकी थी। वर्षों की तपस्या और आत्मसंयम ने उसके भीतर एक दिव्य शक्ति उत्पन्न कर दी थी। वह जानती थी कि उसका पुत्र अब अंतिम लड़ाई के लिए जा रहा है। जब दुर्योधन उसकी कुटिया में पहुंचा, गांधारी ने अपनी सांसों को थामते हुए कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि मैं अपने नेत्र खोलूं। वर्षों से मैंने इस संसार को नहीं देखा है, पर आज मैं तुम्हें देखूंगी अपने संपूर्ण तेज से, ताकि मेरी तपस्या का फल तुम्हारे शरीर पर पड़े और तुम्हें कोई भी शस्त्र न काट सके। जा, नदी में स्नान कर और निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ। जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी वह अंग वज्र के समान हो जाएगा। दुर्योधन माता की आज्ञा मानकर स्नान हेतु गया। वह जानता था कि उसकी माता के नेत्रों में सामान्य दृष्टि नहीं, एक तपस्विनी की दृष्टि है जो किसी को भी अमर कर सकती है। वह स्नान कर जैसे ही निर्वस्त्र होकर लौट रहा था, मार्ग में उसकी भेंट श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण ने उसे देखकर गंभीर स्वर में कहा, राजकुमार, क्या तुम इस अवस्था में अपनी माता के सामने जा रहे हो? क्या यह एक क्षत्रिय के लिए शोभा देता है? दुर्योधन क्षण भर को रुका। यह तो वही कृष्ण थे जिनके कारण युद्ध यहां तक आ पहुंचा था। उनकी बातें सरल लगती थीं, पर प्रभावशाली। वह थोड़ा झिझका और अपने जांघों तथा कमर को वस्त्र से ढक लिया। वह गांधारी के सामने आया और चरणों में प्रणाम किया। गांधारी ने नेत्रों की पट्टी धीरे धीरे हटाई। वर्षों की साधना का तेज उसके नेत्रों से निकलता हुआ एक दिव्य प्रकाश बन गया। वह प्रकाश जैसे ही दुर्योधन के शरीर पर पड़ा, उसकी त्वचा वज्र के समान कठोर हो गई। किंतु जब गांधारी ने देखा कि शरीर का निचला भाग वस्त्र से ढका हुआ है और वहां उसका तेज नहीं पहुंच पाया, तो उसका हृदय पीड़ा से भर गया। गांधारी ने तीव्र स्वर में पूछा, तूने अपने शरीर को क्यों ढका पुत्र? दुर्योधन ने लज्जित स्वर में कहा, माता, मुझे श्री कृष्ण ने रोका। उन्होंने कहा कि ऐसे जाना अनुचित होगा। गांधारी के मुख पर क्रोध और वेदना एक साथ फैल गई। वह समझ गई कि यह सब एक योजना थी। शायद भगवान स्वयं ही नहीं चाहते थे कि दुर्योधन अभेद्य बने। अब वह समझ गई कि वह युद्ध केवल बाह्य नहीं था, वह भीतर से भी संचालित हो रहा था। दुर्योधन युद्धभूमि की ओर लौट गया और वहीं अंतिम युद्ध हुआ। गदा युद्ध में भीम ने श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन की जांघों पर प्रहार किया। उसी स्थान पर जहां गांधारी का तेज नहीं पहुंचा था, वह वही स्थान था जो वज्र समान नहीं बन पाया था। दुर्योधन भूमि पर गिर पड़ा। उसकी जांघें टूटी थीं, शरीर बिखर रहा था और युगों का गौरव मिट्टी में समा रहा था। गांधारी को जब यह समाचार मिला कि उसका पुत्र भी मारा गया, वह स्तब्ध रह गई। 100 पुत्र एक एक करके रणभूमि में समाप्त हो चुके थे। गांधारी की गोद अब एक पत्थर की शिला जैसी सूनी थी। कुछ दिन बाद युधिष्ठिर सहित सभी पांडव गांधारी और धृतराष्ट्र का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उनके पीछे पीछे श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। सबके मुख पर क्षमा और सम्मान था, पर गांधारी के भीतर अब केवल शोक और तप की तपन थी। उसने पहले युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, तुमने धर्म के लिए युद्ध किया, पर उस धर्म में मेरे 100 पुत्रों का रक्त बह गया। क्या यही न्याय था? युधिष्ठिर नतमस्तक हो गया। फिर गांधारी की दृष्टि श्री कृष्ण की ओर गई। वह धीरे से बोली, हे वासुदेव, तुम साक्षात नारायण हो, यह मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लीला पुरुष हो। सब जानते थे कि क्या होने वाला है, पर तुमने रोका नहीं, तुमने हस्तक्षेप नहीं किया। क्यों? क्या धर्म की स्थापना के नाम पर मेरी कोख उजड़ना आवश्यक थी? श्री कृष्ण शांत खड़े रहे। उनका मुख गंभीर था, पर उनके नेत्रों में गांधारी की पीड़ा के लिए करुणा थी। तभी गांधारी का हृदय विद्रोह कर उठा। उसने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और बोली, हे श्री कृष्ण, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। जैसे मेरे पुत्र आपस में कट मरे, वैसे ही तुम्हारे भी वंशज एक दूसरे के रक्त से अपने हाथ रंगेंगे, और एक दिन तुम भी इस पृथ्वी पर अकेले रह जाओगे, जब तुम्हारे चारों ओर शून्य होगा। सभा में सन्नाटा छा गया।
यह कोई सामान्य स्त्री का शाप नहीं था। यह वर्षों की तपस्या, त्याग और दुहक से निकली अग्नि थी। यह शाप विधाता के सामने बोला गया सत्य था। श्री कृष्ण ने गांधारी की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, माताश्री, आपका वचन सत्य होगा। आपने जो कहा है वह यथार्थ बन जाएगा, क्योंकि आपने धर्म और सत्य के स्वर में कहा है। यह सब काल का विधान है और मैं उस विधान को स्वीकार करता हूँ। कुछ वर्षों बाद गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती वन में तपस्या करने चले गए और दूसरी ओर श्री कृष्ण ने द्वारका लौटकर यदुवंश का संचालन किया। पर अब उनके मन में गांधारी के वचनों की छाया सदा बनी रही। समय बीतता गया, द्वारका वैभव में डूबी रही, पर अहंकार और भोग की वर्षा ने धीरे धीरे धर्म का नाश करना शुरू कर दिया। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के बीच आपसी कलह हुआ। छोटे छोटे विवाद रक्तपात में बदल गए। सांब, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सब एक दूसरे के हाथों मारे गए। श्री कृष्ण ने देखा पर रोका नहीं। वह जानते थे कि यह वही क्षण है जिसकी भविष्यवाणी गांधारी ने की थी। अंततः बलराम भी समाधि में लीन होकर शरीर त्याग चुके थे। श्री कृष्ण वन की ओर चले गए। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। वह तीर उनके शरीर में लगा और उसी क्षण वह लीला समाप्त हो गई जो युगों से चली आ रही थी। गांधारी को जब ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण भी अब इस पृथ्वी से विदा हो चुके हैं और यदुवंश समाप्त हो गया है, तो वह मौन रह गई। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि उसका वचन अब संपूर्ण हो चुका है। उसने अपना शेष जीवन ध्यान और मौन में व्यतीत किया और एक दिन जब अग्नि के प्रज्वलित स्वरूप में उसने प्रवेश किया, तो वह संसार को यह संकेत देकर गई कि धर्म के नाम पर जब अन्याय होता है, तब एक माँ का शाप भी समय के रथ को पलट सकता है। गांधारी केवल एक माँ नहीं थी, वह पीड़ा से उठी वह चेतना थी जो स्वयं ईश्वर से उत्तर मांग सकती थी। और यही कारण है कि उसकी कथा युगों तक गूंजती रहेगी, एक माँ के हृदय की गूंज बनकर।